हेलो दोस्तों, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड यूनिट 5, जिसका पीएच, बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब पीएच इन 1909 सोरेंस आर्डेनेस केमिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एज ए कन्वेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एसिडिटी और बेसिसिटी। पीएच को डिस्कवर ऑफ द पीएच 1909 में सोरेंस ने किया था। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल या पावर, पोटेंशियल हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच इज सिंपली डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम अब ऑफ हाइड्रोजन इन आयन कंसंट्रेशन। अब पीएच नेगेटिव लॉग पुस्तक एच आयन बंदे। पीएच स्केल, अब एसिड होता है 1 से 7, 0 से 7 तक पीएच होता है और 7 न्यूट्रल होता है और बेस 7 से 14 तक होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन आर दोज विच रेसिस्ट चेंज इन देयर पीएच। इसमें पीएच कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्हेन आ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड इन इट। टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन आर द बेसिकली 2 टाइप्स। अब एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अब एसिडिक बफर, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब CH3COO H प्लस CH3COO Na एग्जाम्पल। बेसिक बफर, अब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बिग बेस एंड इट्स सल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड NH4OH प्लस NH4Cl। बफर कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एसिड बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस a unit change in pH of a buffer solution is known as buffer capacity. अब it is also known as buffer index, buffer value, buffer efficiency, buffer coefficient. अब B बराबर इक्वल डेल्टा A और डेल्टा B अपॉन डेल्टा पीएच। वेयर जहाँ B बराबर बफर कैपेसिटी और डेल्टा A और डेल्टा V बराबर अमाउंट ऑफ एसिड और बेस है। अब डेल्टा पीएच बराबर चेंज इन पीएच। एप्लीकेशन ऑफ बफर, एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड ऑन पीएच, सो द पीएच ड्यूरिंग एंजाइम ऐसे मस्ट स्टे कॉन्स्टेंट है। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस occurs within a relatively small pH range and for that body have its own बफर सिस्टम अब विच मेंटेन कॉन्स्टेंट या पीएच को मेंटेन बनाए रखता है। एप्लीकेशन में बफर सॉल्यूशन आल्सो यूज टू सेलिब्रेट पीएच मीटर या पीएच मीटर पर सेलिब्रेट किया जाता है। पीएच बफर पीएच आर ऑफ्टन यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री और टू मेंटेन द एप्रोसिएट। अब एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ फूड। अब पढ़ेंगे इसके बाद बफर एक्शन। इट इज बेसिकली डिस्क्राइब्ड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर मीन्स हाउ बफर इसका मतलब है हाउ बफर एक्चुअली टू रेसिस्ट। इसका मतलब होता है प्रतिरोध करना। मतलब जैसे रेसिस्ट होता है, मतलब जैसे बफर पीएच बफर में या परिवर्तित पीएच बफर को परिवर्तित नहीं करता है। इसका मतलब ओबियसली बेसिकली यही होता है। अब मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एसिड बफर्स। अब लेट्स कंसीडर आ बफर सिस्टम ऑफ CH3COOH and CH3COONA. Now these CH3COONA and CH3COONA will be dissociated like this. अब जैसे डिसोशिएटेड करो इसमें करेंगे, जैसे अब CH3COON यहाँ डिसोशिएटेड करेंगे
तो ये हो जाएगा CH3COO ऋणायन प्लस Na पॉजिटिव आयन में। इसी प्रकार CH3COOH डिसोसिएट CH3COO ऋणायन प्लस H पॉजिटिव आयन। अब इफ भी एड ऑन एसिड या HCl, अब इसमें मेक फॉर द HCl, इफ वी एड HCl into the above buffer solution then first HCl will dissociate into H positive और Cl negative dissociate करना and these H positive ion will react with CH3COO negative ion and form CH3COOH which is already present in the solution and any other extra compound formed, and that's how the pH of the buffer solution remain unchanged। मतलब इसमें बफर सॉल्यूशन के अनचेंज रहता है। अब जैसे इस प्रकार इसमें जैसे देखो समझो एग्जाम्पल, जैसे अब HCl है, अब इसका ये होता है हाइड्रोक्लोराइड। अब इसको डिसोसिएटेड करेंगे, जैसे H के ऊपर होता है पॉजिटिव आयन प्लस Cl के मतलब ऊपर होता है नेगेटिव आयन। इसे H को डिसोसिएटेड करेंगे, तो ये हो जाएगा जैसे H पॉजिटिव आयन में प्लस CH3CO ऋणायन। अब इसके बाद ये डिसोसिएट करेंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा CH3COOH और ये अपना कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इसी प्रकार एफ बी एड अ बेस NaOH। अब इसी प्रकार NaOH का करेंगे नाउ अगेन, दोबारा जैसे एफ यदि भी हम ऐड आ बेस है, जैसे हम ऐड बेस को ऐड करेंगे जैसे NaOH इन द एबव बफर सॉल्यूशन द NaOH ब्रेक्स। अब NaOH ब्रेक्स किस में होगा, जैसे NaOH ब्रेक होगा, NaOH ब्रेक्स होगा इसमें जैसे Na पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। इसी प्रकार ब्रेक्स इनटू Na आ गया, देखो Na पॉजिटिव OH एंड दीज OH रिएक्ट विथ H पॉजिटिव आयन एंड फ्रॉम वाटर विच डज नॉट अफेक्ट pH सॉल्यूशन। देखो इसी प्रकार फिर इसमें OH में देखो यहाँ पर देखो जैसे ये आ गए, इसके बाद अपन ने इसमें करना है। अब इसमें OH को जोड़ देंगे। अब OH यहाँ से यहाँ देखो OH को जोड़ेंगे तो प्लस H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव था, तो अब आपको वैसे भी पता होगा इसके बाद क्या बनेगा, जे जुड़ जाएगा और वो जे है H2 बन जाएगा अपना। अब पढ़ेंगे बफर इक्वेशन हेंडरसन हेसल्स वेल्च। वैसे भी आपने ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब बफर इक्वेशन आल्सो नो एज हेंडरसन हेसल्स वाल्च इक्वेशन, इसको हेंडरसन हेसल्स वाल्च इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। यूज टू कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, इसमें pH बफर सॉल्यूशन को कैलकुलेटेड किया जाता है। अब जैसे 4 एसिडिक बफर, अब एज वी नो द एसिडिक बफर कंटेन्स वीक एसिड एंड इट्स सल्ट, लेट्स कंसीडर अ वीक एसिड CH3COOH। नाउ अब जो CH3 जो मैंने आपको पहले बता दिया CH3COOH डिसोसिएटेड CH3COOH नेगेटिव आयन में प्लस H पॉजिटिव में डिजोल्व। अब नाउ इफ वी एज्यूम CH3COOH नेगेटिव आयन एज अ देन बी कैन राइट अबव इक्वेशन लाइक HA। अब जी इसका कांस्टेंट मान रखता है, जैसे नाउ हर HA जी एसिड और जी बेस A बेस। वाई आर रिप्रेजेंट सल्ट एज वी नो एज एसिडिक बफर कंटेन अ वीक एसिड एंड सल्ट ऑफ इट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इफ बी टेक
एग्जाम्पल में CH3 COOH CH3 COOH। अब ये इसी प्रकार डिसोसिएटेड हो जाएंगे। नाउ हर इन द अबव इक्वेशन एज बी नो CH3 COOH इज अ weak acid and if will only partially dissociated and further its dissociated is depressed स्लो डाउन। अब स्लो डाउन में होगी बाय द एडिशन सल्ट का एडिशन हो जाएगा CH3 यानी हेंस इस प्रकार द मैक्सिमम नंबर ऑफ CH3 COO नेगेटिव इन द अबव सॉल्यूशन कमिंग फ्रॉम CH3 COO एंड दैट वाई आर रिप्रेजेंट CH3 CO नेगेटिव में एज कंसंट्रेशन ऑफ सल्ट फॉर्मेशन हो जाए। अब जी देखें हेंडरसन अब अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो मैं के एसिड के लिए होते हैं जी एसिड के लिए। अब एच पॉजिटिव कोष्टक ए नेगेटिव यानी जी बेस जी एसिड के लिए है जी बेस के लिए है और ये चीज़ जी एसिड बेस है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं इसमें के एच जी इसके बाद जी कर दिया फिर इसके एच इसका बाहर निकाल लिया आर बी कैन रिटर्न लाइक। अब एच इसका यहाँ पर जी हो जाएगा और के अब एच कोष्टक अपॉन ए नेगेटिव बेस। नाउ एच बी ऑलरेडी CH ए एसिड ए सल्ट जे एसिड और जे सल्ट है बेस। अब बी कैन रिटन अबव इक्वेशन। अब एच अब इसे हम लिख सकते हैं जैसे एच एसिड और के सल्ट। अब टेकिंग नेगेटिव लॉन्ग ऑन बोथ साइड दोनों साइड नेगेटिव माइनस लॉन्ग रखने पर। अब नाउ लॉग एच बराबर माइनस लॉग के माइनस लॉग एसिड अपॉन सल्ट जी बेसिकली इसको मान रखने पर सब हो जाएगा। अब नाउ नेगेटिव जी नेगेटिव एच पॉजिटिव ऑन pH एंड सिमिलरली बी कैन राइट लॉन्ग के बराबर pH बराबर PK नेगेटिव लॉन्ग एसिड अपॉन सल्ट कोष्टक एज अ राइट। जैसे कि ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे लॉग को कन्वर्ट कर देंगे जो pH बराबर है PK प्लस लॉग सल्ट अपॉन एसिड। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टोनिसिटी नेक्स्ट भी लेक्चर में।